हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है देयर आर 8 रेड बॉल्स इन ए बॉक्स कंटेनिंग 20 बॉल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि एक बॉक्स है जिसमें टोटल बॉल्स कितनी है, 20 हैं। 20 बॉल्स में से 8 रेड बॉल्स हैं। परसेंटेज फाइंड आउट करना रेड बॉल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे लिख लिया, जो उसमें गिवन था वो लिख लिया। रेड बॉल्स इन ए बॉक्स इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, फाइंड आउट करना परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स का। तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ किसका, रेड बॉल्स का। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो रखते हैं ऊपर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज होती है वो रखते हैं नीचे। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रेड बॉल्स रखेंगे ऊपर। ठीक है, जो भी निकालना होता है, और जो टोटल में से, क्योंकि टोटल में से ही तो रेड बॉल्स है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। इसी प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो रेड बॉल्स कितनी है, 8 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20 है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 40। तो 40% इसमें क्या है, रेड बॉल्स का परसेंटेज है। ये आंसर होगा इसका। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया है कि रेड बॉल्स का परसेंटेज कितना निकल का है, 40%। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर इज इक्वल टू 40%, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पे है देयर आर 1500 बुक्स इन ए लाइब्रेरी इफ द रेशियो ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू इज 4:5:1, then the find the number of books each language। यहाँ पे बुक्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिवन है जो कि लाइब्रेरी में है। और फाइंड आउट करना है कि जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की जो बुक्स कितनी है। ठीक है, ईच लैंग्वेज अलग अलग कितनी है। तो यहाँ पे रेशियो गिवन। तो अगर रेशियो गिवन होता है तो क्या करते हैं, हम रेशियो में किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेशियो में हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमको इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू की बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, वो कैसे करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था ये मैं लिख लिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 1500, रेशियो ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का 4:5:1 है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब रेशियो गिवन होता है तो इस रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक वेरिएबल का, चाहे वेरिएबल ए हो, बी हो, एक्स, वाई, जेड, कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बुक्स इन ए लाइब्रेरी। जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेरिएबल का, तो अब यहाँ पे इंग्लिश की जो बुक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। हम यहाँ कौन सी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x वेरिएबल का। ठीक है, तो हमको पता चल गया अब इंग्लिश की बुक क्या है, कितनी होगी, 4x होगी। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी की भी इसी प्रकार से हो जाएंगी, हिंदी की हो जाएंगी 5x। ठीक है, और इसी प्रकार से उर्दू की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1x। तो ये कितना ही रहेगा, x रहेगा। ठीक है, तो ये हमको बुक्स फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू 1500। तो ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारी तो इतनी हो गई, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू कितनी दी गई है, 1500। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स होंगी कितनी, हम यहाँ ऐड कर लेंगे 4x प्लस 5x प्लस x इज इक्वल टू 1500। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनको ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1500। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है,
1500 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 150। कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, जो वेरिएबल था लिया था 150। अब इसी वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक गिवन है 4x 5x x में। ठीक है, तो हमको इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू की बुक्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स इन ए लाइब्रेरी, क्या क्या हो जाएंगी, देखो ध्यान से। सबसे पहले इंग्लिश की क्या है, 4x, x की वैल्यू पता चल गई क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ये है 150। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। ठीक है, कितने, 600। अब फाइंड आउट कर ले हम लोग हिंदी की। हिंदी की कितनी है, 5x, 5 मल्टीप्लाई 15, 0 आ गया, 15 5 जो 75 होता है, ये आ गई। अब हम लोग फाइंड आउट कर ले यहाँ पे उर्दू की। तो उर्दू की लिखेंगे, उर्दू क्या x है केवल, तो x से तो कितनी रहेगी, 150 रहेगी। तो इस प्रकार से हमको इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू की बुक्स फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंग्लिश की बुक 600, आफ्टर दैट हिंदी, रेशियो के हिसाब से, जो रेशियो गिवन है उसी के हिसाब से लिखना है। ठीक है, 750 एंड उर्दू 150। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे श्याम सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज एक्सपेंस इज ₹14,000, फाइंड हिज टोटल इनकम एंड सेविंग। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि श्याम की जो सैलरी थी उसमें से 30% सेव कर लेता है। ठीक है, और एक्सपेंस करता है ₹14,000। ठीक है, उसकी टोटल इनकम फाइंड आउट करनी और सेविंग फाइंड आउट करनी है कि कितनी सेविंग करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया, श्याम सेव्स ऑफ हिज सैलरी इज इक्वल टू 30%, एक्सपेंस ₹14,000, इनकम हमको फाइंड आउट करनी एंड सेविंग फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो सपोज हमने कर लिया कि लेट टोटल इनकम इज इक्वल टू x। ठीक है, टोटल इनकम इज इक्वल टू x। अब श्याम की सेविंग्स क्या हो जाएगी, तो श्याम की सेविंग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम सेव्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 30% ऑफ हिज सैलरी, यही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 30%, ये 30% है। 30% का मतलब होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रैक्शन में। 30% ये परसेंटेज वाला साइन हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, हिज सैलरी हमने सपोज किया कि टोटल इनकम कितनी x है, तो यहाँ पे x लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3x/10। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि श्याम सेव्स कितना करता है, 3x/10 सेव करता है। ठीक है, अब एक्सपेंस, तो ये तो सेविंग हो गई, ये क्या हो गई, सेविंग हो गई, और टोटल इनकम भी पता कितनी है, x है, और एक्सपेंस कितना करता है, 14,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर ये देखो ध्यान से, टोटल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेंस और प्लस सेविंग, यही तो होगी टोटल इनकम। एक्सपेंस भी होगा उसमें, कुछ सेविंग भी होगी, टोटल इनकम। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे x की वैल्यू। हम टोटल इनकम सपोज किया हमने x और सेविंग कितनी है, 3x/10 है। ठीक है, इनकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इनकम क्या x है, और यहाँ पे एक्सपेंस अभी लिखा रहने देंगे। ठीक है, और प्लस सेविंग कितनी है, 3x/10 हो गई। अब क्या करेंगे, एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है ये वेरिएबल है, इसके संग ये x है तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3x/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस गिवन है कितना है, 14,000, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ₹14,000, ये तो एक्सपेंस गिवन है। ठीक है,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 3x इक्वल टू रुपीज 14,000 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ ये हो जाएगा 7x डिवाइड बाई 10 इक्वल टू रुपीज 14,000, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, जैसे a अपॉन बी लिखा है, यहाँ पे c है, कुछ भी नहीं तो यहाँ सपोज बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मीन bc इक्वल टू हो जाएगा a। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू रुपीज 14,000 मल्टीप्लाई 10। हमको फाइंड आउट क्या करनी, हम यहाँ भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते लेकिन हमने यहाँ नहीं किया क्योंकि 7 से 14 कैंसिल हो जाता, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रुपीज 14,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन क्या हो जाएगा 7, क्योंकि x जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है RHS में, ठीक है। ये होगा 7 बन जाए 7 और 7 2 जा 14 होता है, तो ये हो जाएगा रुपीज 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा रुपीज 20,000, क्या हो जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो हमको अब ये पता चल गया ये एक्स है क्या, एक्स हमने टोटल इनकम माना था, तो टोटल इनकम हमको यहाँ पे पता चल गई कि कितनी हो गई 20,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल इनकम इक्वल टू एक्स इक्वल टू रुपीज 20,000, ठीक है, ये पता चल गया। तो अब हम सेविंग भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेविंग कितना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेविंग जो कितनी थी, यहाँ पे सेविंग कितनी थी 3x बाई 10, तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो सेविंग भी पता चल जाएगी अब हमको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे श्याम सेव्स इक्वल टू 3x बाई 10, इतने सेव करता है, 3x की वैल्यू क्या आ गई रुपीज 20,000 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या होगा 3 मल्टीप्लाई रुपीज 2,000, क्या हो जाएगा 6 रुपीज 6,000, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सेविंग्स भी निकल आई और टोटल इनकम भी निकल आई, ठीक है। जब हमको इनकम नहीं पता होती तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे टोटल इनकम इक्वल टू हो जाएगी रुपीज 20,000 और श्याम सेव्स इक्वल टू रुपीज 6,000, ठीक है। ये अगर इसको अगर हमको अपना आंसर चेक करना है तो देखो हम यहाँ बता रहे हैं कि जो इनकम आई है, ठीक है, और जो इनकम आई है टोटल इनकम, ठीक है, उसमें जो एक्सपेंस है उसको क्या कर दे माइनस कर दे तो सेविंग पता चल जाएगी। अगर सेविंग, ठीक है, टोटल इनकम में से जैसे 20,000 आई है ना, इसमें से जो हमारा ये जो एक्सपेंस गिवन है उसको माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। देखो आंसर यही आ रहा, या फिर 14,000 में इनकम में अगर इसको ऐड कर ले सेविंग को तो हमारा 20,000 आ जाएगा। तो इसलिए हमने जो आंसर निकाला वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है फाइंड द होल क्वांटिटीज इफ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है 12.5% ऑफ इट इज 120, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 के ई पार्ट है, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने इसके फर्स्ट पार्ट को लिख लिया, ठीक है। 12.5% ऑफ इट इज, यहाँ नहीं लिखा था हमने यार, इट इज 125। इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 12.5% ऑफ x इक्वल टू 125, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5% ऑफ इट इज 125, इज का मतलब है इक्वल, ठीक है, यहीं पे हमने लिख लिया। तो
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसको सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग ड्रॉप करेंगे और इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर लेंगे। ऑफ का मीन्स हमने बताया था मल्टीप्लाई होता है, 1 to 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट हम यहाँ पे हटा दें। क्या करें, पॉइंट को हटा दें। तो 12 5 यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1 to 5। डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 to 5 से 1 to 5 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर से अगर न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल हो जाएगा, किसी टेबल से कैंसिल हो रहा तो भी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 to 5 से 1 to 5 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करेंगे 1 to 5 से इसको कैंसिल कर, नहीं, न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ए पार्ट कंप्लीट होगा। अब बी पार्ट भी करेंगे। अब इसका जो बी वाला है, बी वाला हमने लिख लिया 40% ऑफ इट इज 800। तो वही लेट होल क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज एक्स है। तो क्या करेंगे, 40 इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन्स है मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम कैंसिल। अब डायरेक्ट अब नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में किया था, इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x/10 इज इक्वल टू 800। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 800। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की संग जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और मल्टीप्लाई 200 क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, क्या हो जाएगा 2000। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे अब सॉल्व करें सी वाले पार्ट को। 5% ऑफ इट इज 12.5। ठीक है, तो परसेंटेज को सब फ्रैक्शन में बनाएंगे। 5 अपॉन क्या हो जाएगा 100 ऑफ इट का मतलब x, जो कि अभी बताया था कि होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। तो हम x डायरेक्ट लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अपॉन 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 12.5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कोफिशिएंट है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये हो गया। इसको अब क्या कर ले, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे एक नंबर पहले पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये हो जाएगा 25, 2 0 है ना, 2 0 हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 250। ये आंसर हो जाएगा इसका निकल। तो x की जो यहाँ पे वैल्यू जो होल क्वांटिटी आएगी निकल के वो क्या निकल 250। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे होल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी 250। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। 45% ऑफ इट इज 9000। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को। 45 डिवाइड बाई 100 ऑफ इट का मीन्स होल नंबर x इज इक्वल टू 9000। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 45x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये हो जाएगा 45x
इज इक्वल टू यहाँ पे 9000 ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100, इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको सपोज कर लेते हैं 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो x जो कॉफिशिएंट है 45 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 9000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 45। अब 5 से करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है 9 हो गया यहाँ पे। अब 9 से ये कैंसिल हो जाए, 9 बन जा 9, 1000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1000 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1000 मल्टीप्लाई 20, तो क्या हो जाएगा 20,000, ये आंसर हो जाएगा। तो होल क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट, उसको करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे ई पार्ट, ये है 7.5% ऑफ इट इज 15। फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, 75 डिवाइड बाई 100 ऑफ इट का मीन्स x इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 75x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 15। ठीक है, हम यहाँ पे ये कैंसिल भी हो 25 की टेबल से, तो 25 3 जा 75 और 4 जा 100 होता है, ये हो जाएगा 3x बाई 4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, x ये हो जाएगा 3x इज, हाँ यहाँ पे लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3 है इसके संग, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एक्चुअली 7.5 है। ठीक है, तो 7.5 है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये भी हमारा रहेगा अभी 0.3 रहेगा, अब ये 0.3 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने पॉइंट यहाँ नहीं लगा पाया था, तो पॉइंट रहेगा। ठीक है, जब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, लेकिन एक नंबर पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 3, 600 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, लेकिन ये सही है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो इस प्रकार से इसका ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, डिवाइड 16 टॉफीज बिटवीन जय एंड बीरू सो दैट दे गेट 25% एंड 75% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे है 16 टॉफीज हैं जिनको डिवाइड करना है बिटवीन जय एंड बीरू। ठीक है, वेयर जय गेट 25% एंड बीरू गेट 75% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 16 है, जय गेट 25%, बीरू गेट 75%। अब ये तो परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन ये कहा गया 16 टॉफी को डिवाइड किया गया, ये फाइंड आउट करना है कि जय को कितनी टॉफी मिलेंगी एंड बीरू कितनी टॉफी। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे जय गेट टॉफीज। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जय का जो परसेंटेज है वो लिख लेंगे, किसमें से 25% किसमें से आया, 16 में से ना, ऑफ 16 कर लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। जय गैस टॉफी इक्वल टू 25% किसमें से उसको मिला, 16 में से मिला ना, तो ऑफ 16 कर लेंगे। अब इसी प्रकार से अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किए तो वैसे ही करना है। 25 डिवाइड बाई 100, इसको परसेंटेज को रिमूव करना है, 100 यहाँ आ जाएगा, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 बन जा 15, 15 4 जा होता है 100, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या आएगा आंसर 4 आ जाएगा।
ठीक है। तो जय को कितनी टॉफी मिली? जय गेट्स 4 टॉफीज। तो बीरू गेट्स कितनी? तो अगर हम 16 में से 4 को माइनस कर दें तो बीरू की मिल जाएगी टॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीरू गेट्स टॉफीज 75% ऑफ, किसमें से? इसको भी 16 में से मिला है, तो क्या लिखेंगे? 75 डिवाइड बाई 100 ऑफ 16। 3 जा होता है 25 और ये 4 जा होता है, ठीक है। 4 बन जा 4, 4 4 जा 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बीरू को कितनी मिली? 12, ये हो गई। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एक ये भी है कि अगर टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी थी, ठीक है, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ टॉफी इज इक्वल टू जय गेट्स टॉफीज। किसी एक का फाइंड आउट कर ले तो दूसरे का पता चल जाएगा, ठीक है। और प्लस बीरू गेट्स टॉफीज, ठीक है, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ टॉफीज थी 16। जय की हमने फाइंड आउट कर ली, तो बीरू की हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे लिखा रहने देते कि बीरू गेट्स टॉफीज, ठीक है। तो क्या करेंगे? बीरू की फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 4 को इधर माइनस कर देंगे, टॉफीज इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो ऐसे भी आंसर निकल आएगा, ठीक है, ऐसे भी आंसर निकल आएगा। और हमने आप लोगों को बताया क्या है, जैसे परसेंटेज में गिवन था हमने उसी के हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग इसी हिसाब से इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा इसको, जैसे हमने किया। अब हम आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। जय गेट्स टॉफीज 4, ठीक है। बीरू गेट्स टॉफीज इक्वल टू हो जाएगा 12। ये आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1050। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 12.5% इन द प्राइस, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। एक आर्टिकल था, उसकी प्राइस क्या थी? ₹1050। अब प्राइस इसी आर्टिकल की इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई? यहाँ परसेंटेज में गिवन है 12.5%। अब वो कह रहे हैं कि 12.5% इंक्रीज होने के बाद उस आर्टिकल की प्राइस क्या होगी। यहाँ पे हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹1050, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज इज इक्वल टू 12.5%। न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की फाइंड आउट करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज में गिवन है तो हमको ये प्राइस निकालनी है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की इंक्रीज वाली प्राइस अगर निकाल लें, फिर उस प्राइस को इसमें ऐड कर देंगे तो न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज, ठीक है, इज इक्वल टू 12.5% ऑफ ₹1050 का, ये निकाल लें, ठीक है। तो इंक्रीज वाली जो प्राइस होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि इसी की तो बड़ी है तो इसी में से करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 12.5 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 1050 रुपये, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसका क्या कर ले, मल्टीप्लाई। यहाँ अभी हम डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। यहाँ पे ये 5 की टेबल से जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5,
5 ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 112.5 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2 और रुपीज आगे ये रहेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर ले हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग रब वर्क कर ले रहे हैं, ठीक है। 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 का, तो यहाँ पे 21 5 जा होता है 105, 5 आ जाएगा 10 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। 21 2 जा 42, 42 प्लस 10 52 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 कैरी में जाएगा, 21 और 5 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 262.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अब क्या करें, या तो पॉइंट डालें, क्या करें पॉइंट डालें, ठीक है, या तो पॉइंट डालें तो 10 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दें। हम यहाँ डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, इसी को। तो देखो 2 बन जा 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाए, फिर 6 को लेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 भी हो गया, 0 आ गया। अब किसको लेंगे 2 को लेंगे, 2 बन जा 2 हो जाए, क्या हो जाएगा 0 आ जाए। अब क्या है यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे क्या है 1 3 बना के, अब यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट हम भी लगा देंगे और 5 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब 2 2 जा क्या हो गया, 2 2 जा 4 आ गया, क्या बचा 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 कर लिया तो 2 5 जा 10, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 131.25। तो जो आर्टिकल की बढ़ी हुई प्राइस जो इंक्रीज वाले था परसेंटेज में, उसकी वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की, ठीक है। तो न्यू प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो इंक्रीज वाली निकली हुई है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्राइस आर्टिकल की थी वो क्या थी रुपीज, ये रुपीज में आएगा, ठीक है, 1050, और जो इंक्रीज वाली थी परसेंटेज में थी वो लिख लेंगे, तो रुपीज ये हो जाएगा 131.25। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं ऐड, ठीक है। तो ये 1050, ये 131.25, तो 0.25 एज इट इज बना रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 0.25 एज इट इज। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1, ये प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा रुपीज 1181.25, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 11 नहीं था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन को क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन यूज्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे एक सैंपल गिवन है कंपाउंड, ठीक है, एक सैंपल गिवन है किसका, कंपाउंड का। कंपाउंड में क्या है ऑक्सीजन एंड बोरॉन, ठीक है, वो है 0.24 ग्राम का। इसी में जो बोरॉन है वो है 0.096 ग्राम एंड ऑक्सीजन जो है 0.144 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन एंड बोरॉन का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले बोरॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोरॉन का इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बोरॉन का क्वांटिटी है, ठीक है, बोरॉन कितने ग्राम है इतना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.096, ठीक है, डिवाइड में ये कितने में से है, टोटल में से ये सैंपल ऑफ कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एंड बोरॉन दोनों है, इससे डिवाइड कर देंगे, 0.24 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बोरॉन क्या था, जो बोरॉन क्वांटिटी थी ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे से डिवाइड करेंगे और जब परसेंटेज निकालें तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट हैं,
पॉइंट कितने नंबर पहले पॉइंट है, 1 2 3 नंबर पहले पॉइंट है, मीन्स 1000 का मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। तो 0.096 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 का डिवाइड बाई यहाँ नीचे भी होगा 0.24 मल्टीप्लाई 1000 का, और ये 100 का तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 096,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 24 और 30, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 3 नंबर के पहले पॉइंट हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितने 2 नंबर पहले पॉइंट था, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 96 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 जो होता है 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ये 40, और ये परसेंटेज चल रहा था। क्या चल रहा था, ये परसेंटेज, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या निकल के आया, परसेंटेज पूछा गया, तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे नहीं, जो लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 40%। तो जब ये 40% है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 60% होगा, क्योंकि टोटल कितना 100%, 100% में से 40% बोरॉन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 60% होगा। इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की, इक्वल टू परसेंटेज जो थी वो थी 0.144 डिवाइड बाई टोटल जो थी 0.24 मल्टीप्लाई 100। अब हम डायरेक्ट पॉइंट हटा देंगे, अभी उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखाया कि 1000 मल्टीप्लाई किया, अब हम डायरेक्ट करें, क्योंकि यहाँ 3 नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर पहले पॉइंट है। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये तो ये देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और 12 से करते हैं, 12 बन जा 12 2 जा 24, अब ये 12 बन जा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 12 2 जा हो जाएगा। ठीक है, 2 बन जा 2 2 6 जा 6 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 60, और ये परसेंटेज। ये हमने कहा था कि वो 40 है तो ऑक्सीजन कितना होगा 60, अगर एक का निकाल लिया तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, बोरॉन इक्वल टू 40%। ठीक है, और ऑक्सीजन इक्वल टू 60%, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ए नंबर y इज 180% ऑफ नंबर x, इज y इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, एक्सप्लेन। यहाँ पे कहा गया है एक नंबर y है 180% ऑफ नंबर x का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू है 180% ऑफ x का, इसको लिख सकते हैं 180 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 5 जा। ठीक है, ये हो गया 9/5 x हो गया, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 बन जा 5 और यहाँ 4 आ जाएगा 0.8x, ये आएगा निकल के। तो यहाँ पे ये चीज ये देखो, ये y इक्वल टू निकल के आया, x जो है y इक्वल टू अगर x होता तो क्या होता है, ये इक्वल में हो जाता, किस में हो जाता, इक्वल में हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.8 है, कितना है 1.8 है, तो मीन्स ये y की वैल्यू क्या है, बड़ी है ना, y इक्वल टू x तो है नहीं, यहाँ पे ये कोफिशिएंट भी है इसके साथ में, इसके साथ इसके मतलब x की वैल्यू क्या है, छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू x होता तो इक्वल हो जाते, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव में होती तो ये छोटा जाता, यहाँ पे क्या है बड़ी है,
तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ कंप्लीट होगा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 8.2 है यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 8.3 है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।